स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस क्लास में यानी आज के इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट ऐसे जो कि करप्शन पर लेकर के आया हूँ। करप्शन की सभी को हिंदी पता होगी, भ्रष्टाचार के लिए। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के लिए हरगिज़ भी नहीं है। आप अगर इसे देखना चाहो तो देख भले लो, बट इससे आपका कोई मतलब लाभ है नहीं, क्योंकि ये आपके उसमें नहीं आएगा, आपके कोर्स में नहीं आएगा। ठीक, तो ये 12th वालों के लिए है, तो 12th वाले लेकिन इसको जरूर ध्यान से देखें। ठीक, क्योंकि ये 12th वाले में ही आएगा और मैं ज़्यादातर बोलूँ, अब क्या बोले रहने दो। खैर, आपको पता होना चाहिए कि पढ़ो वो जो एग्ज़ाम में है, पढ़ना वो है जो किसमें है, एग्जाम में है, जो मेरे पेपर में है, मेरे एग्जाम में है, तो उस चीज़ की पढ़ाई करना सबसे बेस्ट हो जाता है। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट ऐसे जो कि आपके सामने मैंने पेश किया हुआ है और समझते हैं, देखते हैं आपको कितना हम समझा पाए। ठीक, सबसे पहले करप्शन रहा, उसमें हेडिंग्स आपको नहीं मिलेगी, आपको अपने मन से डालनी होगी। तो आप ये 3 आसान वाली हेडिंग्स जो होंगी या इजी हेडिंग्स बोले तो इनको आप आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी इंट्रोडक्शन। कोई भी हो, किसी भी, देखिए भ्रष्टाचार का भी एक परिचय है, जो भ्रष्टाचार यानी करप्शन है उसका भी एक इंट्रोडक्शन। हर एक मनुष्य का कोई ना कोई इंट्रोडक्शन जरूर होता है, कोई ना कोई परिचय जरूर होता है। तो कॉजेज ऑफ करप्शन, कॉजेज मीन्स कारण ऑफ करप्शन। अच्छा, इसका परिचय बताओ और इसके किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, इसके कारण क्या है इस पर, और कंक्लूजन, और लास्ट में इसका क्या निचोड़ मिलता है या इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम उसमें देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की अपनी ये वीडियो। तो इंट्रोडक्शन में आप जानते होंगे परिचय, मैं आपको हिंदी बताने वाला हूँ इसकी। ठीक, और जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं वीडियो आप पूरा सही से देखोगे तभी आप इसकी हिंदी समझ पाओगे और तब आप आसानी से इसको बना पाओगे। ठीक, चलिए। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया मतलब भारत इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक का मतलब हम बोले तो तांत्रिक मतलब वो नहीं कोई मंत्र मानने वाले तांत्रिक। प्रजातांत्रिक मतलब ये भारत देश हमारा ऐसा है जिसमें जनता ही प्रतिनिधि को चुनती है, जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता ही इस पर राज करती है। एक तरीके से देखा जाए बस एक कोई व्यक्ति वहां पर शासन कर रहा है, जो कि हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हो, लेकिन चुना किसके द्वारा जाता है। सब एक दूसरे को एक पद्धति से देखा जाए, एक प्रोसेस से देखा जाए, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक, क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुना जाता है इस वजह। ठीक, तो डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर कोई भी चुना जा सकता है। ठीक, और कानून भी जो बना होता है वो जनता के द्वारा ही बना है। जब आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू विल कम टू नो दैट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है, उसमें भी क्या हुआ है कि जनता द्वारा ही बनाया गया और जनता पर ही लागू होता है कानून। ठीक, तो वही डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट मीन्स लेकिन इनफैक्ट मीन्स वास्तव में इट्स पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, लेकिन वास्तव में इट्स पॉलिटिशियंस, इसके जो पॉलिटिशियंस मतलब बोले राजनेता जो होते हैं, एंड ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है अफसर साहब, यानी जो बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं, और जो हम बोले कि पॉलिटिशियंस जो नेता लोग होते हैं, जो राजदूत होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, है सेटल्ड, उन्होंने बिखेर दिया है द सोल इस आत्मा को ऑफ इट्स डेमोक्रेसी, इसकी प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को क्या कर दिया है, उसकी आत्मा को बिखेर दिया। कैसे बिखेर दिया, जैसे कि ये होता था पहले जमाने में, तो ऐसा होता था कि तो इसको क्या कर दिया, बिखेर दिया। इट वुड नॉट बी एंग्री, इससे क्रोधित नहीं होगा कोई भी, तुझसे कहने में, ये बात कहने में कोई भी क्रोधित नहीं होगा। दैट मानी कि द वर्ड्स मीन्स शब्द, करप्शन मीन्स जो होता है भ्रष्टाचार, एंड पॉलिटिक्स और जो राजनीति होती है। देखिए ये दोनों आपस में क्या, देखिए करप्शन किसी भी जरूरी नहीं, क्या हम एक टीचर हैं, हम भी एक करप्ट हो सकते हैं, या कोई भी पर्सन करप्ट हो सकता है, किसी भी डिपार्ट का, इससे मतलब नहीं है। ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा अगर यदि करप्शन का रेशियो देखा जाए तो यही कहा जाता है कि राजनेता ही लोग करते हैं, नेता राजनेता लोग ज्यादा करप्शन करते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक, मैं कह नहीं रहा हूँ, ऐसा माना जाता है, या लिखा हुआ है उसमें, वही मैं बता रहा हूँ। द वर्ड्स मीन शब्दों की, करप्शन मीन भ्रष्टाचार एंड पॉलिटिक्स, वो जो नेता लोग होते हैं हैव बिकम सिनोनिम्स, कहते हैं ये दोनों सिनोनिम हो गए। कौन से, करप्शन और पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिक्स इक्वल टू करप्शन कर दें तो ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी है, यही बताना चाहता है। बिकम सिनोनिम, लीविंग माने छोड़ करके, असाइड, असाइड मतलब होता है एक किनारे करते हुए, अ फ्यू मींस कुछ एक्सेप्शंस मींस अपवादों। अच्छा, सभी नेता ऐसे नहीं होते, कुछ ही अपवादों को अगर हम छोड़ दें, यानी कुछ अच्छे लोगों को हटा दिया जाए पॉलिटिक्स से, तो सारे के सारे क्या करते हैं, करप्शन करते हैं। ठीक, ये बात। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैंने स्टार बना कर लिख दिया कि आप ये लाइन लिखोगे जब एग्जाम में वहां पर, तो एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक, कि ब्राइबरी इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ करप्शन, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कई विधियों से किया जा सकता है। स्कैम्स, घोटाले कर लिए तो घूसखोरी में नहीं आता। ब्राइबरी का मतलब क्या होता है, घूसखोरी, घूसखोरी। ठीक, और घूसखोरी होता है, ब्राइबरी इज द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन बात करें, अगर कॉमन विधि की बात करें, और करप्शन वही भ्रष्टाचार की सबसे
कि आपको कोई काम करवाना, आपने फौरन पैसे दे दिए, तो ये भ्रष्टाचार हो गया। अब स्कैम्स की कोई आई, कुछ आया, उसको घोटाला कर दिया, तो वो स्कैम कहलाता है, ठीक। तो स्कैम हो गया, स्कैंडल्स हो गए, इन सब चीज़ें उससे भी भ्रष्ट होता है देश, और लोग भी भ्रष्ट होते हैं, इसी वजह से करप्शन होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, करप्शन इज लाइक अ कंटेजियस डिसीज। जो भ्रष्टाचार है इस माने है लाइक माने की तरह, कंटेजियस मीन्स होता है महामारी के जैसे, डिजीज मीन्स होता है बीमारी, एक बहुत ही बड़ी बीमारी के रूप में, यानी जो ऐसी बीमारी जो लगभग सब जगह फैल चुकी है उसको कंटेजियस बोलते हैं। जैसे अब कोविड-19 है, वो आपका क्या था, कोरोना वायरस, कंटेजियस डिसीज है, ठीक। तो विच मीन्स जो कि अफेक्ट्स मीन्स प्रभाव डालती, आल उन सभी पर, कम मीन्स आते हैं इन इट्स कॉन्टेक्ट, जो भी इसके संपर्क में आते हैं। जैसे कोरोना वायरस था, इसके संपर्क में जो लोग आते थे तो उस पर प्रभाव पड़ता था कि नहीं पड़ता, यानी वो भी संक्रमित हो जाता था। तो वही बात है, करप्शन इज लाइक अ कंटेजियस डिसीज, ये एक ऐसी महामारी है, यानी एक दूसरे से संक्रमण के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। विच मीन्स जो कि अफेक्ट्स मीन्स प्रभाव डालती, आल हु सभी पर, हु मीन्स जो कम में आते हैं, इन इट्स कॉन्टेक्ट जो भी इसके संपर्क में आते हैं, यानी जितने लोग चैन सी होती भ्रष्टाचार की, छोटे से नीचे से शुरू होकर के ऊपर तक पैसा लोग देते रहते हैं और करप्शन होता रहता है, ये होता है। तो देयर इज अ हार्डली एनी वॉक ऑफ लाइफ, अगर यदि हम बात करें तो बड़ी मुश्किल से एनी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी चरण में, देयर मीन्स जहां पर करप्शन इज नॉट फाउंड, ऐसी शायद ही कोई जगह हो जहां पर भ्रष्टाचार नहीं पाया जाता है। और एक बात और कही जाती थी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए थोड़ा थोड़ा बीच में आप क्या किया करिए, किसी न किसी स्लोगन और ये सब चीजें ब्लैक पेन से लिख देना यहाँ पर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जिससे क्या होता है कि कॉपी जो चेक कर रहा होगा तो उसको एक अलग लगेगा कि इस बंदे ने पढ़ाई करके लिख करके मतलब समझ करके लिखा है, वरना लोगों की मानसिकता रहती थी, हालांकि अब तो ऐसा नहीं कि तुमने कहीं से छाप दिया या कुछ वैसे लिखा, बना के वैसे लिखो, अगर यदि अच्छे से लिखा हो तो उसको लगता है कि हाँ बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा, तो वो अलग ही दिखेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी है वो सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। सीम्स टू बी आउटडेटेड, यह प्रतीत होता है, टू बी आउटडेटेड एक प्राचीन, एंड साउंड्स मींस होता है आवाज ऐसी, ध्वनि सी प्रतीत होती है, मोर मींस अधिक, ऑफ एन एम्प्टी स्लोगन, एक खाली स्लोगन मींस होता है नारा, एक जैसे हमने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, इस तरीके के जो स्लोगन्स होते हैं, जो नारा होते हैं, वो उनके लिए बोला गया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी होती है वही सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। तो ये एकमात्र स्लोगन टाइप का और कुछ भी नहीं, ठीक। इंपॉर्टेंट ऐसे है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, यदि आपको ना तो आप बैक करके वीडियो को तुरंत फिर से देख लेना, आपको आ जाएगा। पीपल वांट टू बी रिच एनी हाउ, सबसे जरूरी बात यह है कि भ्रष्टाचार होता कैसे, जब आप अपनी डिजायर्स, इफ यू हैव लॉट्स ऑफ डिजायर्स तो फुलफिल, यदि आपके पास तमाम सारी वो है इच्छाएं हैं आपकी, उनको पूर्ण करने की, तो आप क्या करोगे, किसी न किसी तरीके से उसको पाने की कोशिश करोगे। जब वो आपको नहीं मिलेगी तो आप एनी हाउ मतलब बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से, बाय एनी मींस आप उसको पाने की कोशिश करोगे। तो जब लोगों के मन में जो सबसे ज्यादा है रिच बनने की, इस वजह से लोग भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते, वो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखते। कैरेक्टर, चरित्र की बात करें, उससे कोई मतलब नहीं, कंपैशन, दया भी नहीं रहती, फेयरनेस, किसी भी चीज में एकदम क्लियरिटी नहीं रहती, जस्टिस, न्याय, एंड और फेथ, विश्वास, भरोसा जिसको कहते हैं, हैव डिसअपीयर्ड, ये सारी चीजें गायब हो चुकी। कौन कौन सी, चरित्र, कंपैशन, दया, फेयरनेस, किसी चीज की क्लियरनेस बोले अगर, साफ सफाई, जस्टिस, साफ सफाई मतलब झाड़ू पोछा से नहीं है, वो फेयरनेस मतलब किसी पक्ष विपक्ष के हिसाब से, जस्टिस, न्याय, एंड फेथ मींस होता भरोसा, हैव डिसअपीयर्ड, ये तो गायब ही हो गया है, फ्रॉम माने से द सोसाइटी मींस समाज से ये सारी चीजें गायब हो चुकी हैं, ठीक। वन बाय वन ऑल द पार्टीज, एक एक करके, ऑल द पार्टी, जितनी भी ये पार्टीज होती है, पार्टीज का मतलब ये नहीं जो आप लोग पार्टी करते हो, तो बर्थडे पार्टी हो गई ना, एनिवर्सरी पार्टी, इस तरीके से नहीं है, रिंग पार्टी, रिंग सेरेमनी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं। वो कह रहे वन बाय वन ऑल द पार्टीज, यानी कि ये जो हमारी जो वैसी पार्टियां होती है जिनमें हम लोग वोट करते हैं, वैसी पार्टीज के आर बी फूलिंग द पब्लिक, वो क्या कर रहे हैं, फूलिंग मतलब मूर्ख बना रहे हैं, द पब्लिक मींस जनता को, ये सारी पार्टियां क्या कर रही हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, बाय मेकिंग फाल्स प्रोमिसेस, क्या बना करके, फाल्स प्रोमिसेस, झूठे वादे करके, टू द पब्लिक में, जनता से झूठे वादे करके, ये जितनी भी पार्टियां हैं वो लोगों को क्या बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। दे गेट सक्सेस, और वे सफल हो जाते हैं, टू कम इनटू द पावर, और जब वो मूर्ख बनाते हैं तो वे आसानी से क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं पावर में आने के लिए, यानी सत्ता में आने के लिए वो क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हो। बस वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। जिस पार्टी के सब नेता जो लीडर्स होते हैं वो ज्यादा अंग्रेज भ्रष्ट हो गए तो वहां पर लोग ज्यादा भ्रष्टाचार करते चले। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग, कॉजेज ऑफ करप्शन। नेक्स्ट करप्शन में नेक्स्ट हेडिंग था कॉजेज ऑफ करप्शन, करप्शन की कारण। ठीक है, देखिएगा और क्यों होता है देखिए। तो द मेन कॉज ऑफ करप्शन, देखिए किसी भी ऐसे को बनाने से पहले आपको उसकी भूमिका तैयार करनी होती है। ये नहीं
कि मेन कारण क्यों है, क्योंकि हम लोग करवाते हैं या हम लोग चाहते हैं, तो इस वजह से, या हम लोग अपना काम करवाने के लिए करप्शन होता है तो हम लोग करते हैं, उसमें हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक। पहले किसी चीज़ के लिए हमें भूमिका तैयार करनी होती है, थोड़ा दूर से लाया जाता, फिर इसके बाद में लास्ट साइड निचोड़ लिखा जाता, वरना ये नहीं, वो कोई वन वर्ड आंसर तो आपसे पूछने में बताओ भ्रष्टाचार क्यों होता है, तुमने कह दिया क्योंकि हम चाहते हैं या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हमें वो चीज़ समय पे चाहिए, जिसकी वजह से हम ऐसा काम करते हैं, हम ब्राइब देते हैं यानी रिश्वत लेते हैं और देते हैं कुछ भी। तो द मेन कॉज ऑफ करप्शन, अब समझिएगा, मेन में सबसे मुख्य कॉज मीन्स कारण ऑफ करप्शन, जो मुख्य कारण है भ्रष्टाचार का, इज दैट वह है द पीपल मीन्स लोग वांट टू बी रिच क्विक, वांट मीन्स चाहते हैं, बी मीन्स होना, रिच क्विक, वे बहुत ही तेजी के साथ यानी स्पीड के साथ में धनी होना चाहते हैं। वही बात मैंने आपको बताई थी, यही मेन रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है भ्रष्टाचार, क्योंकि आप जब आपके अंदर डिजायर है कि आप बहुत जल्दी धनी हो जाए तो आप जरूर भ्रष्टाचार करो, क्योंकि हाथ पैर इधर उधर जरूर चलाओगे और रिश्वत लोगे या दोगे यानी इसका मतलब कि ज्यादा लोगे, इस वजह से। मेकिंग ऑफ क्विक मनी, जल्दी से धन बनाने के चक्कर में हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ डे। अगर हम दिन के क्रम की बात करें, बिकम मीन्स हो गया, लीडिंग मीन्स ले जाता है, टू ब्राइबरी, घूसखोरी की ओर ले जाता है। जो मेकिंग ऑफ क्विक मनी, जो तेज जो धन की बात करें, हैज बिकम, वो कैसा हो गया, द ऑर्डर ऑफ डे, दिन का जो पूरा क्रम है वो कैसा है, लीडिंग, वो ले जा रहा है, टू ब्राइबरी, घूसखोरी की ओर ले जा रहा है, फ्रॉड, जालसाजी की ओर ले जा रहा है, स्कैम्स, घोटाले, स्कैम्स का मतलब क्या होता है, घोटाले, तो घोटालों की ओर ले जा रहा है, ठीक, घोटालों की ओर ले जा रहा है। अभी देखिए, करप्शन इज नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड, जो भ्रष्टाचार है इस माने है, नाउ माने अब वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल मीन्स अच्छे से, एस्टैब्लिश्ड मीन्स स्थापित होना, जो भ्रष्टाचार है वो अच्छे से क्या हो चुका है, स्थापित हो चुका है, इन पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में स्थापित हो चुका है, बिजनेस, व्यापार में स्थापित हो चुका है, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में स्थापित हो चुका है, और पुलिस डिपार्टमेंट में भी स्थापित हो चुका है। ये करप्शन जो है इतने जगह फैल चुका है। आगे देखिए, करप्शन हैज नाउ सेटल्ड, करप्शन जो है हैज नाउ सेटल्ड, वह स्थापित हो चुका है, इन ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, एवरी मीन्स प्रत्येक कॉर्नर में होता कोने में ऑफ इंडिया में, भारत के प्रत्येक कोने में भ्रष्टाचार सेट हो चुका, सेटल हो चुका। आगे देखिए, करप्शन कैन आल्सो लीड टू वायलेंस, अच्छा होता क्या, जब आप भ्रष्टाचार कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं हिंसा भी हो सकती है। करप्शन कैन आल्सो लीड, जो करप्शन है वो ले जा सकता है, भी ले जा सकती है, टू वायलेंस मीन्स हिंसा की ओर, एंड अदर क्राइम्स, और दूसरे अपराधों की ओर आपको ले जा सकता है। जब आप भ्रष्टाचार कर रहे होते तो हो सकता है वो आपको हिंसा की ओर या किसी दूसरे अपराध की ओर ले जा सकता है। दैट्स व्हाई, इसीलिए मैनी मीन्स कई पॉलिटिशियंस, बहुत कई सारे जो नेता होते हैं, आर फाउंड, उनको पाया जाता है, टू बी इन्वॉल्व, उसमें शामिल पाया जाता है, इन क्रिमिनल केसेस आल्सो, जो आपराधिक मुकदमे होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, उनमें भी उनको इन्वॉल्व पाया जाता है, शामिल पाया जाता है किनको, पॉलिटिशियंस को। नेक्स्ट देखिए, करप्शन कैन बी सीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार कैन बी सीन, देखा जा सकता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर की ओर देखा जा सकता है, सीढ़ी वाइज भ्रष्टाचार को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, नहीं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अच्छा इसमें लिखा फ्रॉम बॉटम टू टॉप नहीं है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर देखा जा सकता है, लेकिन मतलब यही होता है कि भ्रष्टाचार जो शुरू होता है वो नीचे से शुरू होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ वन इज नॉट रेडी टू पे ब्राइब, यदि कोई भी इज नॉट रेडी टू पे ब्राइब, यदि कोई भी तैयार नहीं है, टू पे में चुकाने के लिए ब्राइब, रिश्वत, कोई भी रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं है, ही इज कंपेल्ड, उसको माना जाता है, टू टेक राउंड्स फ्रॉम टेबल टू टेबल। ऐसा आपने देखा इन प्राइवेट सेक्टर्स, ऐसा होता है कि अगर जैसे आप कहीं गए, आपको जॉब की जरूरत है और वहाँ पर सामने अगर आपके पास रिश्वत नहीं है, पैसे नहीं, तो आपको टेबल टू टेबल भेजा जाएगा, इधर से जाइए, फिर वो कहेंगे मेरे पास नहीं, उनके पास जाइए, फलाने बाबू बैठे उनके पास जाइए, इस तरीके से आपको टेबल टू टेबल भेजा जाता है, आपको मजबूर किया जाता है, टू टेक राउंड्स, चक्कर काटने की, फ्रॉम टेबल टू टेबल, आपको एक टेबल से दूसरी टेबल, वो कहेंगे हमारे पास ऐसा नहीं, उनके पास, कुल मिला के अगर आप वहीं पर, जहाँ फर्स्ट टेबल थी, अगर वहीं पर ही थोड़ी सी ब्राइब पकड़ा देते, यानी रिश्वत दे देते, कहने का मतलब ये है, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती। तो इस वजह से देश पीछे जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो मीन्स इसलिए क्यों, क्योंकि उनको वो जो नीचे बैठे थे, जो कह रहे थे आपको इधर जाओ टेबल टू टेबल जाओ, उन्हीं को अगर आप पैसे देते थे तो वो खुश हो जाते, क्योंकि सैलरी जो मिलती, जो वेतन आता, वो शायद उनके लिए कम रहा हो, तो सोचते हैं और ज्यादा कमा लें। उनके अंदर कहीं ना कहीं डिजायर है किस चीज की, वांट टू बी रिच, धनी होने। और लेकिन सच्चाई यही है, कोई भी रिश्वत लेकर के धनी नहीं हो पाया। आपकी जीविका चल रही थी, आप वैसे ही चलोगे, आप जैसे लेते हो पैसा आपका वैसे ही चला भी जाता है, ठीक। तो ईमानदारी से काम करना चाहिए मनुष्य को। सो मीन्स इसलिए टू अवॉइड, बचना चाहिए, वेस्टेज ऑफ
टाइम, समय की बर्बादी से बचना चाहिए, लोगों का ऐसा मानना है। मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस, शारीरिक और दिमागी तनाव है उससे बचना चाहिए, शारीरिक तनाव से बचना चाहिए, मेंटल और दिमागी तनाव, शारीरिक तनाव से कैसे बचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो सोचते हैं कि पैसा क्या कर देना चाहिए, दे देना चाहिए भाई। अगर पैसा है आपके पास, कहीं लग रहा है आप अगर दे देंगे तो आपकी मेंटल जो काम था वो आपका हो जाएगा, तो आपको शारीरिक तनाव नहीं रहेगा। वन इज कंपेल्ड टू पे ब्राइब, किसी को मजबूर किया जाता टू पे ब्राइब, रिश्वत चुकाने के लिए, बाय पेइंग मनी, धन को चुकाने के लिए, एनीथिंग फेयर और फॉल, चाहे जैसे चुकाओ, फेयर और फॉल, चाहे सही हो या गलत है, इज इम्पॉसिबल, सही है, असंभव है इंडिया, भारत में गलत भी सही है। अगर भी आप ब्राइब चुका देते हो तो आपने भले कोई क्राइम किया तब भी आप बच जाओगे, और आप अगर सीधे हो, शांत हो, वैसे हो, और फिर भी आपने अगर रिश्वत नहीं दी या पैसा नहीं दे पाए तो आप पक्का उस पर फंस जाओगे। ऐसा भी होता है कि मतलब फिर आपका वो काम होने वाला नहीं, तो लोगों को उसकी जरूरत है। यानी मनी इज एवरीथिंग फॉर एवरी पर्सन, नॉट इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड। जो धन है वही सबसे ज्यादा बड़ी चीज हो गई आज के जमाने में, ना ही भारत में बल्कि पूरे विश्व में। एन एलिजिबल पर्सन इज स्ट्रगलिंग इवन, एक जो एलिजिबल योग्य जो व्यक्ति होता है इज स्ट्रगलिंग, वह संघर्ष कर रहा होता है, इवन फॉर द लोवेस्ट पोजीशन, एक निचली जो स्थिति होती है उसके लिए, यानी कोई निचली पोस्ट की बात करें, पोजीशन की निचली स्थिति के बारे में बात करें, वाई मीन जबकि दोज हु आर नॉट एलिजिबल, लेकिन दोज माने वे, हु मींस जो आर माने है, नॉट मींस नहीं, एलिजिबल माने योग्य, लेकिन वे जो योग्य नहीं है, आर एंजॉयिंग द टॉप मोस्ट पोजीशंस एवरीवेयर, वे सभी जगह टॉप मोस्ट पोजीशंस पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि करप्शन के लिए, उनके पास पैसा था, उन्होंने करप्शन किया, आगे बढ़ी। व्हाई नेक्स्ट, क्यों? दिस इज ऑल ड्यू टू करप्शन, ये सब क्यों है? करप्शन के ही काम है, भ्रष्टाचार के काम। तो ये रहा आपके आंसर का पूरा ये जो, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे एक हेडिंग और है कंक्लूजन, उसको भी देख लेते हैं अच्छे से, और अपने 12 नंबर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आप कंप्लीट पा जाओगे, ठीक, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए कंक्लूजन को कैसे समझना है, बहुत ही सरल है, बहुत ही कम भाषा में लिखा गया, अच्छा समझ। देखिए, कैन करप्शन बी इलिमिनेटेड, कैन मींस क्या, करप्शन मींस भ्रष्टाचार को बी इलिमिनेटेड, खत्म किया जा सकता है। इट कैन बी, देखो सबसे पहले प्रश्न किया जाता है, फिर सुझाव दिया जाता है, फिर अपनी राय दी जाती है इस तरह। इट कैन बी चेक्ड और कंट्रोल्ड, इसे चेक किया जा सकता है, चेक मतलब होता है टू प्रिवेंट, रोका जा सकता है, और कंट्रोल या फिर इसको नियंत्रित किया जा सकता है। रोकना और नियंत्रित करना दोनों में अंतर है। देखिए, रोकना ऐसे होता है किसी चीज को आप बिल्कुल खत्म ही कर दो, बिल्कुल प्रिवेंट ही कर दो, नहीं तो नहीं, और जो कंट्रोल होता है उसको नियंत्रित करना, नियंत्रित आप कितनी भी कोई भी चीज कर लो पूर्ण रूप से नहीं हो सकती, बिल्कुल हो ही नहीं सकती, हल्का फुल्का उसमें बना ही रहेगा। तो वही इट कैन बी चेक्ड और कंट्रोल्ड, इसे रोका जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है, दैट माने कि टुडे मींस आज, डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में जो प्रजातंत्र है, हैज बिकम जस्ट अ प्लेटफॉर्म, वह तो सिर्फ प्लेटफॉर्म बन गई है एक तरीके का, फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, टू एंजॉय दियर लाइफ, उनको अपना जीवन एंजॉय करने के लिए। यानी ये जो भारत हमारा प्रजातांत्रिक देश है, तो इसमें कुछ लोगों के लिए तो ये अच्छा सा प्लेटफॉर्म बन गया कि बस भ्रष्टाचार करो और एंजॉय से रहो, लाइफ को एंजॉय करो। द क्वेश्चन अराइजेस हियर, प्रश्न जो है अराइजेस मींस उठता है, हियर मींस यहाँ, दैट माने कि, प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि हु इज मोर करप्ट, कि सबसे अधिक भ्रष्ट कौन है। ये मेन शुरू से चलते चले आ रहा है, देख रहे हैं करप्शन करप्शन। अब ये बात सोचिए अभी कि सबसे अधिक भ्रष्ट कौन है। द पर्सन हु, एक ऐसा व्यक्ति, हु मींस जो स्टार्ट्स करप्शन, जो स्टार्ट कर देता है करप्शन, भ्रष्टाचार करना, और द पर्सन हु इंड्योर्स करप्शन, या फिर ऐसा व्यक्ति हु मींस जो इंड्योर्स मींस बर्दाश्त करता है करप्शन, जो भ्रष्टाचार को सहन लेता है, वो दोषी होता है, या जो भ्रष्टाचार करना शुरू कर देता वो। तो द आंसर ऑब्वियसली इज, जो आंसर जो उत्तर है वो ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से इसमें है, द पर्सन हु इंड्योर्स करप्शन। आंसर यही है कि जो क्या करता है, इंड्योर्स, सहन करता है करप्शन मींस भ्रष्टाचार को, जो भ्रष्टाचार को सहन करता है, वही सबसे बड़ा वो होता है, तरीके से अपराधी माना जाएगा। तो देयर शुड बी पनिशमेंट फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार के लिए पनिशमेंट यानी कि वो होना चाहिए, दंड होना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि है भ्रष्टाचार के लिए पनिशमेंट, ऐसा नहीं कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हो सरेआम, चोरी छुपे लेकिन लोग करते रहते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज टू मेक द एफर्ट, प्रत्येक एक सिंगल व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हैज टू मेक द एफर्ट, कोशिश करनी चाहिए, टू वीड आउट, जड़ से खत्म करने के लिए, दिस डिजीज, इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वी हैव स्टार्टेड करप्शन, हमने भ्रष्टाचार को शुरू कर दिया है, एंड माने और हमने ही भ्रष्टाचार को शुरू किया, एंड ओनली मींस केवल, वी कैन रिमूव दिस डिजीज,
और केवल हम ही इस बीमारी को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ये बीमारी किसके लिए कहा जा रहा है, शायद आप लोगों को पता होगा कि ये बीमारी किसके लिए कहा जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं? तो ठीक है, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि बीमारी किसके लिए कहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। यस, तो बात करते हैं करप्शन में। नेक्स्ट हेडिंग था कॉजेज ऑफ करप्शन, करप्शन के कारण। ठीक है, देखिएगा और क्यों होता है। देखिए, तो द मेन कॉज ऑफ करप्शन, देखिए किसी भी ऐसे को बनाने से पहले आपको उसकी भूमिका तैयार करनी होती है। ये नहीं कि मेन कारण क्यों है, क्योंकि हम लोग करवाते हैं या हम लोग चाहते हैं, तो इस वजह से, या हम लोग अपना काम करवाने के लिए करप्शन होता है तो हम लोग करते हैं, उसमें हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक, पहले किसी चीज़ के लिए हमें भूमिका तैयार करनी होती है, थोड़ा दूर से लाया जाता, फिर इसके बाद में लास्ट साइड निचोड़ लिखा जाता। वरना ये नहीं, वो कोई वन वर्ड आंसर तो आपसे पूछने में, बताओ भ्रष्टाचार क्यों होता है, तुमने कह दिया क्योंकि हम चाहते हैं या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हमें वो चीज़ समय पे चाहिए, जिसकी वजह से हम ऐसा काम करते हैं, हम ब्राइब देते हैं, यानी रिश्वत लेते हैं और देते हैं कुछ भी। तो द मेन कॉज ऑफ करप्शन, अब समझिएगा, मेन में सबसे मुख्य कॉज मीन्स कारण ऑफ करप्शन, जो मुख्य कारण है भ्रष्टाचार का, इज दैट वह है द पीपल मीन्स लोग वांट टू बी रिच क्विक। वांट मीन्स चाहते हैं, बी मीन्स होना, रिच क्विक, वे बहुत ही तेजी के साथ यानी स्पीड के साथ में धनी होना चाहते हैं। वही बात मैंने आपको बताई थी, यही मेन रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है भ्रष्टाचार। क्योंकि आप जब आपके अंदर डिजायर है कि आप बहुत जल्दी धनी हो जाए, तो आप जरूर भ्रष्टाचार करो, क्योंकि हाथ पैर इधर उधर जरूर चलाओगे और रिश्वत लोगे या दोगे यानी इसका मतलब कि ज्यादा लोगे। इस वजह से मेकिंग ऑफ क्विक मनी, जल्दी से धन बनाने के चक्कर में, हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ डे। अगर हम दिन के क्रम की बात करें, बिकम मीन्स हो गया है, लीडिंग मीन्स ले जाता है, टू ब्राइबरी, घूसखोरी की ओर ले जाता है। जो मेकिंग ऑफ क्विक मनी, जो तेज जो धन की बात करें, हैज बिकम, वो कैसा हो गया, द ऑर्डर ऑफ डे, दिन का जो पूरा क्रम है वो कैसा है, लीडिंग, वो ले जा रहा है, टू ब्राइबरी, घूसखोरी की ओर ले जा रहा है, फ्रॉड, जालसाजी की ओर ले जा रहा है, स्कैम्स, घोटाले। स्कैम्स का मतलब क्या होता है, घोटाले, तो घोटालों की ओर ले जा रहा है। ठीक, घोटालों की ओर ले जा रहा है। अभी देखिए, करप्शन इज नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड, जो भ्रष्टाचार है इस माने है, नाउ माने अब वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल मीन्स अच्छे से, एस्टैब्लिश्ड मीन्स स्थापित होना। जो भ्रष्टाचार है वो अच्छे से क्या हो चुका है, स्थापित हो चुका है। इन पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में स्थापित हो चुका है। बिजनेस, व्यापार में स्थापित हो चुका है। हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में स्थापित हो चुका है। और पुलिस डिपार्टमेंट में भी स्थापित हो चुका है। ये करप्शन जो है इतने जगह फैल चुका है। आगे देखिए, करप्शन हैज नाउ सेटल्ड, करप्शन जो है हैज नाउ सेटल्ड, वह स्थापित हो चुका है इन ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। एवरी मीन्स प्रत्येक कॉर्नर में होता, कोने में ऑफ इंडिया में, भारत के प्रत्येक कोने में भ्रष्टाचार सेट हो चुका, सेटल हो चुका। आगे देखिए, करप्शन कैन आल्सो लीड टू वायलेंस। अच्छा, होता क्या, जब आप भ्रष्टाचार कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं हिंसा भी हो सकती है। करप्शन कैन आल्सो लीड, जो करप्शन है वो ले जा सकता है, भी ले जा सकती है, टू वायलेंस मीन्स हिंसा की ओर, एंड अदर क्राइम्स, और दूसरे अपराधों की ओर आपको ले जा सकता है। जब आप भ्रष्टाचार कर रहे हो तो हो सकता है वो आपको हिंसा की ओर या किसी दूसरे अपराध की ओर ले जा सकता है। दैट्स व्हाई, इसीलिए मैनी मीन्स कई पॉलिटिशियंस, बहुत कई सारे जो नेता होते हैं, आर फाउंड, उनको पाया जाता है, टू बी इन्वॉल्व, उसमें शामिल पाया जाता है, इन क्रिमिनल केसेस आल्सो, जो आपराधिक मुकदमे होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, उनमें भी उनको इन्वॉल्व पाया जाता है, शामिल पाया जाता है किनको, पॉलिटिशियंस को। नेक्स्ट देखिए, करप्शन कैन बी सीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार कैन बी सीन, देखा जा सकता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर की ओर देखा जा सकता है। सीढ़ी वाइज भ्रष्टाचार को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, नहीं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, इसमें लिखा फ्रॉम बॉटम टू टॉप नहीं है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर देखा जा सकता है, लेकिन मतलब यही होता है कि भ्रष्टाचार जो शुरू होता है वो नीचे से शुरू होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ वन इज नॉट रेडी टू पे ब्राइब, यदि कोई भी इज नॉट रेडी टू पे ब्राइब, यदि कोई भी तैयार नहीं है, टू पे में चुकाने के लिए ब्राइब, रिश्वत, कोई भी रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं है, ही इज कंपेल्ड, उसको माना जाता है, टू टेक राउंड्स फ्रॉम टेबल टू टेबल। ऐसा आपने देखो इन प्राइवेट सेक्टर्स ऐसा होता है कि अगर जैसे आप कहीं गए, आपको जॉब की जरूरत है और वहाँ पर सामने अगर आपके पास रिश्वत नहीं है, पैसे नहीं, तो आपको टेबल टू टेबल भेजा जाएगा, इधर से जाइए, फिर वो कहेंगे मेरे पास नहीं, उनके पास जाइए, फलाने पर वो बैठे उनके पास जाइए, इस तरीके से आपको टेबल टू टेबल भेजा जाता है। आपको मजबूर किया जाता है टू टेक राउंड्स, चक्कर काटने की, फ्रॉम टेबल टू टेबल। आपको एक टेबल से दूसरे टेबल, वो कहेंगे हमारे पास ऐसा नहीं, उनके पास। कुल मिला के अगर आप वहीं पर, जहाँ फर्स्ट टेबल थी, अगर वहीं पर ही थोड़ी सी ब्राइब पकड़ा देते, यानी रिश्वत दे देते, कहने का मतलब ये है, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती। तो इस वजह से देश पीछे जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए।
सो मीन्स इसलिए क्यों, क्योंकि उनको वो जो नीचे बैठे थे जो कह रहे थे आपको इधर जाओ टेबल टू टेबल जाओ, उन्हीं को अगर आप पैसे देते थे तो वो खुश हो जाते, क्योंकि सैलरी जो मिलती जो वेतन आता वो शायद उनके लिए कम रहा हो, तो सोचते हैं और ज़्यादा कमा लें। उनके अंदर कहीं ना कहीं डिजायर किस चीज़ की, वांट टू बी रिच, धनी होने। और लेकिन सच्चाई यही है, कोई भी रिश्वत लेकर के धनी नहीं हो पाया। आपकी जीविका चल रही थी, आप वैसे ही चलोगे, आप जैसे लेते हो पैसा आपका वैसे ही चला भी जाता है। ठीक, तो ईमानदारी से काम करना चाहिए मनुष्य को। सो मीन्स इसलिए टू अवॉइड, बचना चाहिए, वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी से बचना चाहिए। लोगों का ऐसा मानना है। मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस, शारीरिक और दिमागी तनाव है उससे बचना चाहिए। शारीरिक तनाव से बचना चाहिए, मेंटल और दिमागी तनाव, शारीरिक तनाव से कैसे बचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो सोचते हैं कि पैसा क्या कर देना चाहिए, दे देना चाहिए भाई। अगर पैसा है आपके पास, कहीं लग रहा है आप अगर दे देंगे तो आपकी मेंटल जो काम था वो आपका हो जाएगा, तो आपको शारीरिक तनाव नहीं रहेगा। वन इज कंपेल्ड टू पे ब्राइब, किसी को मजबूर किया जाता है टू पे ब्राइब, रिश्वत चुकाने के लिए, बाय पेइंग मनी, धन को चुकाने के लिए, एनीथिंग फेयर और फॉर, चाहे जैसे चुकाओ, फेयर और फॉर, चाहे सही हो या गलत है, इज इम्पॉसिबल, सही है, संभव है इन इंडिया। भारत में गलत भी सही है। अगर भी आप ब्राइब चुका देते हो तो आपने भले ही कोई क्राइम किया तब भी आप बच जाओगे। और आप अगर सीधे हो, शांत हो, वैसे हो, फिर भी आपने अगर रिश्वत नहीं दी या पैसा नहीं दे पाए तो आप पक्का उस पर फंस जाओगे। ऐसा भी होता है कि मतलब फिर आपका वो काम होने वाला नहीं। तो लोगों को उसकी जरूरत है, यानी मनी इज एवरीथिंग फॉर एवरी पर्सन, नॉट इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड। जो धन है वही सबसे ज्यादा बड़ी चीज हो गई आज के जमाने में, ना ही भारत में बल्कि पूरे विश्व। एन एलिजिबल पर्सन इज स्ट्रगलिंग इवन, एक जो एलिजिबल योग्य जो व्यक्ति होता है, इज स्ट्रगलिंग, वह संघर्ष कर रहा होता है, इवन फॉर द लोवेस्ट पोजीशन, एक निचली जो स्थिति होती है उसके लिए, यानी कोई निचली पोस्ट की बात करें, पोजीशन की निचली स्थिति के बारे में बात करें, वाई मीन, जबकि दोज हु आर नॉट एलिजिबल, लेकिन दोज माने वे, हु मीन्स जो आर माने है, नॉट मीन्स नहीं, एलिजिबल माने योग्य, लेकिन वे जो योग्य नहीं है, आर एंजॉयिंग द टॉप मोस्ट पोजीशंस एवरीवेयर, वे सभी जगह टॉप मोस्ट पोजीशंस पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि करप्शन के लिए, उनके पास पैसा था, उन्होंने करप्शन किया, आगे बढ़ी। वाई नेक्स्ट, क्यों? दिस इज ऑल ड्यू टू करप्शन, ये सब क्यों है? करप्शन के ही कारण, भ्रष्टाचार के कारण। तो ये रहा आपके आंसर का पूरा ये जो, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे एक हेडिंग और है कंक्लूजन, इसको भी देख लेते हैं अच्छे से, और अपने 12 नंबर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आप कंप्लीट पा जाओगे। ठीक, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं।